बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीनुर रऊफ़ुर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं जो खालिक़ कायनात भी है, मालिक शश्जिहात भी, जो आद भी है, समद भी है, जिसकी शान लम यलिद भी है वलम यूलद भी। ला तदाद हदिया दरूद व सलाम बारगाह सय्यदुल अनाम शफ़ी रहमत वाली उम्मत शाह खूबा जान जाना शहनशाह हसीना सैयद सरवरां सयाह ला मकां ततीमा दौरा सरखैल ज़ोहरा जमाला राजदान माओहा शाहिद मातगा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसाबिहि वबारक वसल्लम की दरबार नाज में अपनी अकीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद अल्लाह जल्ला मजदहू का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर हमें ज़िंदगी में रबीउन नूर शरीफ की बहारें लूटने का मौका अता फरमाया। अजीज़ान मोहतरम, जिस तरह मेरे अजीज़ फरमा रहे थे कि अगर बंदा प्रोग्राम में ना जा सके तो सोशल मीडिया के ज़रिए वो प्रोग्राम सुन सकता है। मैं अल्लाह तबारक व तआला का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। इस वक्त अभी ये खिताब हो रहा है, जो जैसे खिताब ख़त्म होगा तो आप हज़रात देखेंगे एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, बल्कि हज़ार हा लोग इसको सुन चुके होंगे। आप तो सैकड़ों की तादाद में बैठे होंगे, मगर जब रात को तकरीर होती है, सुबह हम उठते हैं तो तकरीबन लाख के करीब बंदा सुन चुका होता है। और इस वक्त ये हमारे खिताबात सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया के कई ममालिक में जा रहे हैं। कैफियत यह है कि हमने 2 माह पहले इश्तिहार दिया था कि जिसने टाइम लेना है ले लें। अब एक दिन में 4-4, 5-5, 7-7 तकारीर हैं, वक्त नहीं है। और फिर दोस्त शर्मिंदा करते हैं, जी हमें टाइम नहीं दिया। शर्मिंदा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हमने 2 माह पहले ही कह दिया था जिसने टाइम लेना है ले लें। अब टाइम नहीं है, चूँकि हमने दीन की खिदमत अल्लाह की रज़ा के लिए करनी है। पैसे लेना मकसूद नहीं है, पैसे बटोरना मकसूद नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल से ताल्लुक़ जोड़ना मकसूद है। इस शहर में करूँ या कहीं बाहर करूँ, सबक यही सुनाना है कि जाने कायनात, जाने रहमत, जाने आलम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मोहब्बत रसूल और इश्क़ रसूल को पाले। अज़ीज़ान मोहतरम, बिला तमहीद व तशबीह आपके सामने सूरह तौबा की एक आयत को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह फरमाते हैं लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, ताकीक यकीनन अलबत्ता पक्की बात है आ गए तुम में अज़मत वाले रसूल। सोचने की बात यह है, जब अल्लाह ताला हमारी तरफ भेजने के लिए अपने रसूल पाक का जिक्र फरमाता है तो फरमाता है मैंने रसूल भेजा। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन इन्ना अरसलनाका शाहिदा। तो ये रसूल बना के भेजा। जब हमारी तरफ भेजने की बात है तो फरमाता है मैंने तुम्हारी तरफ एक रसूल भेजा
और जब अपनी तरफ बुलाए तो फरमाते सुभान अल्लाजी असरा बे अब्दिही, पाक है वो ज़ात जिसने अब्दे मुकर्रब को सैर कराई। आखिर वजह क्या है? जब अपनी तरफ बुलाए तो अब्द फरमाता है, हमारी तरफ बात करे तो रसूल फरमाता है। तवज्जो है आपकी? आप बोलते रहे, ऐसे खामोशी से तकरीर नहीं होगी। तो अल्लाह ताला फरमाते मैंने रसूल भेजा, और जब बुलाने की बात है मैंने अपने अब्द मुकर्रब को सैर कराई। अल्लाह फरमाते जब मेरे पास मेरा महबूब आता है मकाम अबदियत पर फैज होकर आता है, जब तुम्हारी तरफ आता है तो मकाम रिसालत पर फैज होकर आता है। और अजमत वाला रसूल भेजा है। निशानी क्या बताई है? फरमाया तुम जो भी तुम्हारे साथ मुआमला हो, जो बात तुम्हारे ऊपर मुशक्कत वाली हो, वो बात मेरे महबूब के कल्ब नाज़नी पर गिरा गुजरती है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। तर्जमा सादा इसका ये बनता है, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। अब सीना अलम नशरा का है, मगर जो दिल वहां पे है कल्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दिल महबूब का है मगर बोझ तुम्हारा है, दिल महबूब का है मगर दर्द तुम्हारे महसूस किए जाते हैं। दिल मेरे मुस्तफ़ा का है मगर तकलीफ़ें तुम्हारी महसूस की जाती हैं। अरे ऐसा लजपाल नबी, ऐसा रऊफ़ रहीम नबी, ऐसा करीम नबी, इतना इज़्ज़त वाला नबी, इतना अज़मत वाला नबी कि तुम्हारी तकलीफ़ें अपने दिल में महसूस करता है। तकलीफ़ तुम्हारी है, तकलीफ तुम्हारी है, महसूस मेरे मुस्तफ़ा करते हैं। गुनाह तुम करते हो, बख्शवाने की तड़प मेरे मुस्तफ़ा रखते हैं। जहन्नम की तरफ तुम जाना चाहते हो, बचाने की कैफियत मेरे मुस्तफ़ा रखते हैं। फिर भी पूछा जाता है तुम जो नबी का जिक्र करते हो कहाँ लिखा है? अरे 12 रबीउल अव्वल को जब मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ लाए तो अल्लाह का जिक्र करने के बाद पहला जुमला क्या फरमाया? रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। रबीउल अव्वल शरीफ थी, 12 का दिन था, विलादत मेरे मुस्तफ़ा की थी, जिक्र उम्मत का था। विलादत वाले दिन अगर मुस्तफ़ा उम्मत को ना भूले और उसी दिन उम्मत जिक्र मुस्तफ़ा को भूल जाए, ये लजपाली नहीं है, ये वफादारी नहीं है, ये नमक हलाली नहीं है। नमक हलाल वही गुलाम है, वही उम्मती है जिस दिन मुस्तफ़ा आए उसने उम्मत को याद किया। ये उम्मती उस दिन अपने नबी को याद करता है। ये ना कहो कि कहाँ लिखा है जिक्र करना। महबूब के बारे में अल्लाह ने फरमाया वारफान आला का जिक्र, महबूब हमने आपकी खातिर जिक्र आपका ही बुलंद किया है। बुलंद करने वाला खुदा हो, जिक्र बुलंद करने वाला खुदा हो और करने वाला गुलाम मुस्तफ़ा हो, फिर ये जिक्र बंद हो नहीं सकता। और सीधी सी बात है, अल्लाह फरमाते महबूब आपकी खातिर आपका जिक्र बुलंद किया। अब जो अल्लाह के पसंदीदा होंगे तो उन्हीं से ही अपने महबूब का जिक्र करवाएगा। ये जिक्र हर एक के नसीब में नहीं है, जो अल्लाह का पसंदीदा होगा वही मुस्तफ़ा का जिक्र करेगा। वरना आपने देखा है कि जो लोग महबूब अलैहिस्सलाम की अज़मत और शान का इनकार करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह उनसे सारी नेमतें छीन लेता है। मसलन जो दरूद व सलाम के मुनकर हैं, उनके जनाजों के बाद दुआ नहीं होती। कभी आप इस राज को पाएं और सोचें समझें, ज़रा गौर फरमाएं, यार वो भी तो हमारे सामने कलमा पढ़ते थे, दर बदर फिरते रहते थे, मरने के बाद इनके जनाजे के बाद दुआ क्यों नहीं? तो आपको पता चल जाएगा ये सारी ज़िंदगी दरूद व सलाम की मुखालफत करते थे। हज़रत फ़ारूक आज़म रावी हैं, हदीस पाक कई कुतुब के अंदर मौजूद है। हज़रत फ़ारूक आज़म फरमाते हैं, जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस दुआ से अव्वल व आखिर दरूद नहीं होगा वो मुअल्लक रहेगी, अल्लाह की बारगाह में जाएगी नहीं। तो जब जाएगी नहीं तो कबूल होगी नहीं। तो ये दरूद व सलाम के जो मुनकर हैं वो कहते हैं दरूद व सलाम नहीं पढ़ना चाहिए। अल्लाह फरमाते दरूद व सलाम तुम नहीं पढ़ते, दुआ मैं तुम्हारी नहीं पहुंचने दूंगा। मैं बड़े चैलेंज से कहता हूं, आज उन्हीं के जनाजों के बाद दरूद व सलाम पढ़ने वालों के जनाजों के बाद दुआ मांगी जाती है जो मेरे मुस्तफ़ा का दरूद पढ़ते हैं। तुमने दरूद को छोड़ा,
खुदा ने तुम्हारे जनाजों के बाद दुआ को ही ख़त्म कर डाला। अब होता क्या है, इसका नुकसान क्या होता है? देखें, मेरी आदत है मैं किसी पे तनकीद नहीं करता, ना मुझे ज़रूरत है तनकीद करने की, इसलिए अकीदा अहले सुन्नत अच्छा। दुआ करें हम सुन्नी रहें, सुन्नी मरें, क्योंकि सुन्नी होने में फ़ायदा ये है, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 418 हिजरी का इमाम है, अब 1445 हिजरी चल रही है, इमाम लाल कई उसका नाम है। वो फरमाते हैं मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रावी हैं, फरमाते हैं मैंने सुना अपने कानों से मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सुन्नी के चेहरे को देखना इबादत है। नहीं समझ आया? हदीस बात है, सुन्नी के चेहरे को देखना इबादत है। क्यों इबादत है? इसलिए सुन्नी उसको कहते हैं जो मेरे मुस्तफ़ा का भी आशिक होता है, अबू बकर सिद्दीक का भी आशिक होता है, फारूक आज़म का भी आशिक होता है, उस्मान गनी का भी आशिक होता है, मौला अली का भी आशिक होता है, इमाम हसन का भी आशिक होता है, इमाम हुसैन का भी आशिक होता है, अम्बिया को भी मानता है, औलिया को भी मानता है, असफिया को भी मानता है, अज़किया को भी मानता है, नुकबा को भी मानता है। ये जब सब का अदब का एक गुलदस्ता इकट्ठा करे उसको सुन्नी कहते हैं। उसके चेहरे को देखना भी इबादत भी है, सवाब भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मत मुस्तफा। तवज्जो है कि नहीं है? सुन्नी के चेहरे को देखना इबादत है। और फिर सुन्नी मरने का फायदा क्या है? इमाम लाल कई लिखते हैं 418 हिजरी के इमाम हैं, किताब अरबी में है, हमारी लाइब्रेरी में मौजूद है। जिस दोस्त को शौक हो या प्रॉब्लम हो, दोनों चीज़ों में से कोई मसला हो, वो आके किताब की भी ज़ियारत कर सकता है, जो हदीस मैंने बयान की है उस हदीस रसूल की भी ज़ियारत कर सकता है। फिर ये वीडियो चल रही है, पूरी दुनिया इसको लाइव देख रही है, सुन रही है। अब तो वो बात ही नहीं है कि कोई खतीब झूठ बोल के चला जाए, अब कोई ऐसी बात नहीं। अभी तकरीर होती है, उलमा कहते हैं, हम तकरीर करके गाड़ी में बैठे लोगों के फ़ोन आ गए, हज़रत ये कहाँ लिखा है? मैंने कहा मुझे आज तक किसी एक का भी फ़ोन नहीं है, क्योंकि किताब का नाम पहले बताता हूँ और बात बाद में बताता हूँ। तवज्जो है आपकी? इमाम लाल कई फरमाते हैं, अबू नसर साइग एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, इतने बड़े बुजुर्ग हैं जो दीन का इल्म रखने वाले, हदीस का इल्म रखने वाले लोग हैं। वो जानते हैं अबू नसर साइग कौन है? जेड़ा बंदा नाल सुता पे उन्होंने को हला ही छोड़ो, समीउल्लाह दा मुंह मेरे आले पासे करो, इनको पता कह नहीं है जले हल्दे सारे ही को दे दन। एक दफा दरूद शरीफ पढ़ो, तू पिछले बंदे का ख्याल करी। हाँ, मैंने जुम्मे में भी ये कहा था, सारा दिन सारी रात कई दिन से आप लोग साथ हैं, देख रहे हैं, नींद पूरी नहीं होती, फिर आप सामने बैठने वाले भी नींद करें तो गुफ्तगू नहीं होगी। हाँ, आंखें खोल के, आंखें बंद नहीं करनी। हमसायों का वैसे भी ख्याल करना चाहिए, एक अगर सो रहा हो तो दूसरा उसको जगा दे, अभी जागो। अगर जिक्र रसूल में नहीं जागोगे तो फिर जागोगे कब? तो अबू नसर साइग जो हैं, वो जो थे इतने बड़े मुहद्दिस थे, वो फरमाते हैं कि मैं एक कब्रिस्तान में गया, कोई बंदा फौत हो गया था हमारे मोहल्ले में, उसको दफन करने के लिए गए, तो मैं क्या देखता हूँ, जब हम कब्र को बंद करने लगे, आखिरी ईंट देने लगे, मैंने देखा मुर्दे के पास दो बंदे बैठे हैं। मैंने कहा लोगो, तुम मुर्दे को दफना रहे हो, साथ जिंदा दो दफन हो जाएंगे, इनको निकलने दो। जब लोगों ने देखा, उनको वो बंदे नजर ना आए। कहते अबू नसर साइग हमें बंदे नजर नहीं आ रहे। मैंने सूरह यासीन पढ़ी, अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मेरे मालिक क्या मामला है, मुझे नजर आ रहे हैं बंदे, इनको नजर क्यों नहीं आते? पता चला सब की नजरें बराबर नहीं होती। अगर कोई नाबीना कह दे नीले पीले रंग नहीं होते, तो उसको कहा जाएगा मेरे बच्चे आंखों का इलाज करा, रंग होते हैं, तेरी नजर में कमी है। तो अब सबको एक जैसी नजर नहीं होती। तो अबू नसर साइग कहते जब मैंने ये दुआ की, वो बंदे कब्र से बाहर निकले, जाने लगे। मैंने कहा तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता है, रुक जाओ, बताओ तुम कौन हो? उन्होंने कहा अबू नसर साइग तुम्हें नहीं पता हम कौन हैं, हम इंसान नहीं हैं। चूंकि तू इतने इबादत करता है,
महबूब की हदीसें पढ़ता है, बयान करता है। अल्लाह ने तुझे नज़र दी है, उस नज़र से तूने हमें देख लिया है। हम इंसान नहीं हैं, हम फरिश्ते हैं। जो बंदा अकीदा अहले सुन्नत पर मरता है, तवज्जो है ना, जो सुन्नी मरता है, ये ऑफर किसी और के लिए नहीं है। जो सुन्नी मरता है, हमें कयामत तक अल्लाह ने ड्यूटी लगाई है, जो सुन्नी सबसे मोहब्बत और अदब करने वाला मर के कब्र में आए, रिश्तेदार अजीज व अकरबा को छोड़ के आता है, औलाद को छोड़ के आता है, ख़ानदान को छोड़ के आता है, रिश्तेदारियां छोड़ के आता है, और कब्र की वहशत होगी। नकीरैन आके सवाल पूछेंगे, मन रब्बो का, मा दीनों का, मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़र रजुल। कहीं डर ना जाए, कहीं परेशान ना हो जाए, कहीं जवाब गलत ना दे दे। लिहाजा तुम दो फरिश्ते क़यामत तक हर सुन्नी की कब्र में जाओगे, सवाल उससे होगा, जवाब तुम दोगे। ये सिर्फ सुन्नी के लिए, किसी और के लिए नहीं है। इबादत बाद में है, आमाल बाद में है, पर अकीदा पहले है। अकीदा मजबूत रखना है। कहो इंशाअल्लाह सुन्नी रहेंगे, इंशाअल्लाह सुन्नी रहेंगे, सुन्नी जिएंगे, सुन्नी मरेंगे। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मेरा लाशा भी कहेगा मरने के बाद अस्सलातो वस्सलाम। हम सलातो सलाम पढ़ते रहेंगे, हम वो सुन्नी हैं। तो अजीज़ान मोहतरम, मैं अर्ज़ कर रहा था, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दिल वो रखते हैं, दिल मुस्तफ़ा का है, याद तुम्हारी है। दिल मुस्तफ़ा का है, बोझ तुम्हारे हैं। दिल मुस्तफ़ा का है, तकलीफ़ें तुम्हारी हैं। अब दिल मुस्तफ़ा का हो, याद तुम्हारी हो, तो ऐसे तो बेवफाई होगी ना। दिल तुम्हारा हो, याद किसी और की हो। वफा तो यही है, जैसे दिल मुस्तफ़ा का है, तकालीफ तुम्हारी हैं। दिल मुस्तफ़ा का है, यादें तुम्हारी हैं। दिल मुस्तफ़ा का है, दुआएं बख्शिश के लिए तुम्हारी हैं। तो दिल भी तुम्हारा हो, ज़िक्र मुस्तफ़ा का हो। दिल भी तुम्हारा हो, ज़िक्र वद्दुहा के चेहरे का हो। दिल भी तुम्हारा हो, धड़कन वल्लैल की जुल्फ़ों वाले महबूब की हो। दिल भी तुम्हारा हो, धड़कन माज़गल बसर व मा तग़ा के काजल वाले आँखों वाले महबूब की हो। तभी तो कहा जाएगा ये वफादार है। तो जो वफादार होता है, कब्र में उसी का बेड़ा पार होता है। क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें कहीं तन्हा नहीं छोड़ा। इस दुनिया में आए, कान में अजान हुई, अजान में अल्लाह और उसके रसूल का नाम आया, जीते रहे, कलमा पढ़ते रहे, महबूब ने तन्हा नहीं छोड़ा। कब्र में गए, महबूब ने तन्हा नहीं छोड़ा। हशर में जाएंगे, महबूब तन्हा नहीं छोड़ेंगे। पुल सरात से गुजरेंगे, महबूब तन्हा नहीं छोड़ेंगे। हाँ, वो ज़रूर छूटेगा जिसने महबूब को यहाँ छोड़ा है, जिसने दरूदो सलाम को छोड़ा है। क्योंकि मेरे आका ने फरमाया, कसरत से दरूद पढ़ा करो। जो 50 मरतबा दरूद मुझसे पढ़ेगा, क़यामत वाले दिन हाथ उसको मिलाऊंगा। जो 100 मरतबा पढ़ेगा, हाजात पूरी होंगी। जो 500 मरतबा रोज़ाना दरूद पढ़ेगा, 500 हाजात दुनिया की, कब्र की, हशर की, उसकी कभी तंगी नहीं होगी। हाजात और ज़रूरियात उसकी पूरी हो जाएंगी। तो वो किसी का मोहताज नहीं होगा। 500 दरूद पढ़ने में कितना टाइम लगता है? 5 तस्बीहां। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तन्हा नहीं छोड़ेंगे। कब्र में ये नबी साथ, हशर में ये नबी साथ, बरज़ख में ये नबी साथ, पुल सरात पे ये नबी साथ, इंदल मीज़ान ये नबी साथ, और फिर दीदार खुदाबंदी के वक्त ये नबी साथ, और फिर जन्नत में ये नबी साथ। मन अहब्बनी काना मई फिल जन्ना, जो मुझसे मोहब्बत रखेगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा। तवज्जो है आप? कोई ये कहे जी सिर्फ मोहब्बत से जन्नत में साथ होगा, सिर्फ मोहब्बत से। मैंने कहा हाँ, खजूर का तना भी मोहब्बत रखता था, शेखुल हदीस नहीं था, शेखुल कुरान नहीं था, वो भी जन्नत में। असहाब काफ का कुत्ता भी वलियों से मोहब्बत रखेगा, वो भी जन्नत में। और जन्नत में जाने के लिए अमाल भी जरूरी है, मगर मोहब्बत जरूरी है, निस्बत जरूरी है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आई? तो अजीज़ान मोहतरम, एक तसव्वुफ का नुक्ता है, अगर आप इजाजत दें तो अर्ज करूं। नुक्ता तसव्वुफ का है। तफसीर रूल मानी उठाएं, रूल बयान उठाएं, तफासीर उठाएं, तो उसमें है कि 10 जानवर जन्नत में जाएंगे। 10 जानवर जन्नत में जाएंगे। कौन कौन से? सबसे पहले सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी जन्नत में जाएगी। क्या जन्नत ऊँटों के लिए बनी है? असहाब काफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा।
हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का मेंढा जन्नत में जाएगा, मेरे आका की ऊँटनी कसवा गजवा अजबा जन्नत में जाएंगी, उज़ैर अलैहिस्सलाम का गधा जन्नत में जाएगा, सुलेमान अलैहिस्सलाम की होद होद जन्नत में जाएगी, यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली जन्नत में जाएगी। अच्छा चलें, मछली तो चली जाए, हलाल है, कुत्ता गधा ये भी जन्नत में जाएंगे। फर्क क्या होगा? जो कुत्ता असहाब काफ का है उसको हजरत इंसान का लिबास पहना के जन्नत में भेजा जाएगा। अगरचे दुनिया में कुत्ता था मगर इंसानियत का लिबास पहना के जन्नत में भेजा जाएगा। और जो बाकी जानवर हैं सबको मेंढा बनाकर भेजा जाएगा। किस लिए? कि चूंकि हराम जानवर जन्नत में नहीं जा सकते, जन्नत में जाने के लिए हलाल होना शर्त है। मैंने बहुत कुछ कहा है, आप नहीं समझे, बहुत कुछ कह गया हूं तो आप अल्लाह करे समझ आए। जन्नत में जाने के लिए हलाल होना शर्त है। अब अगरचे दुनिया में वो हलाल नहीं थे मगर निस्बतें पुख्ता थी उनकी। सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की निस्बत सालेह अलैहिस्सलाम से थी, असहाब काफ की निस्बत जो है कुत्ते की निस्बत असहाब काफ से थी। इसी तरह बाकी जितने जानवर हैं उनकी निस्बतें पुख्ता थीं, अमल उन्होंने किया नहीं, बेसिक तौर पे वो हलाल हैं नहीं, निस्बत उन्होंने छोड़ी नहीं, संगत छोड़ी नहीं, माइयत छोड़ी नहीं, दर छोड़ा नहीं। नहीं समझ आई बात आपको? कई बंदे तो वैसे ही नाराज होकर बैठे हुए हैं, तो दर नहीं छोड़ा, थे हराम, अल्लाह ने कर दिया हलाल। अब हलाल जो है वो जाएगा जन्नत में। कहा तुम्हारे आमाल अच्छे होने चाहिए, अगर ना भी हुए तो तुम दर ना छोड़ना, अपनी निस्बत ना छोड़ना। अगर असहाब काफ का कुत्ता 309 साल वलियों के दर पे बैठे तो वो तो जन्नत में जाए, और तुम वलियों का दर छोड़ के दर बदर जाओ तो पता चला तुम्हारा प्रोग्राम जन्नत में जाने का नहीं है। जो कुत्ता हो के वली का दर न छोड़े वो तो जन्नत ही है, तो बंदा हो के दर छोड़ेगा तो दर बदर ही जाएगा ना। ये तो कुरान की बात है ना भाई। हदीस होती तो आप कहते जनाब ये हदीस की सनद बताएं, ये हदीस हसन है। अगर हसन है तो हसन ले जाते ही है, हसन ले गैर ही है। ये हदीस मुरसल है, मरफू है, मकतू है, मुत्तसिल है, शाज है, मुनकर है, गरीब है, मुतवातर है, मौजू है। ये तो कुरान की बात है कि असहाब काफ का कुत्ता 309 साल वलियों के दर पे बैठा, कुत्ता दर ना छोड़े ते ओ जन्नत च वंजे, ते तू दर जो छुड़े से रुल से ना था मर से ना था क्या थी से। नहीं समझ आई? तो कुत्ता हो के दर नहीं छोड़ता जन्नत में जाएगा। तो अल्लाह उनको मेंढा बनाकर हलाल करके हलाल बना के फिर जन्नत में भेजेगा। अगर किसी की निस्बत पुख्ता होगी, दर नहीं छोड़ेगा, दर पे बैठा रहेगा, फिर उसके अमाल नहीं देखे जाएंगे, निस्बत देखी जाएगी। अगर निस्बत ना कामयाब करती तो फिर उन्होंने तो कोई अमल नहीं किया। तो महबूब ने फरमाया सबसे बड़ी बात यह है, मन अहब्बानी काना मई फिल जन्ना, जो मुझसे मोहब्बत रखेगा जन्नत में मेरे साथ है। अब मेरी ऊँटनी मुझसे मोहब्बत करती है तो जन्नत में मेरे साथ होगी, जो मुझसे मोहब्बत करता है जन्नत में मेरे साथ होगा। फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। अगर आपको ये सारी बात समझ आ गई है, अब अगली बात आपको जल्दी समझ आ जाएगी। अब मोमिन को जो तकलीफ पहुंचती है महबूब महसूस फरमाते हैं। मसलन आपको हमसाये ने तंग किया, आप तकलीफ में हैं, महसूस मुस्तफ़ा ने किया। औलाद वालिदैन को फेंटी लगाए, वो दर्द में हूं तो महसूस मुस्तफ़ा करते हैं। आप किसी का बेवा का, यतीम का, मस्कीन का माल दबा जाएं, खा जाएं, उसके दिल पे तकलीफ होगी, महसूस मुस्तफ़ा करेंगे। तो जब उसकी तकलीफ महसूस मुस्तफ़ा करेंगे तो ये भी तो महसूस फरमाएंगे ना कि किसने तकलीफ दी है। और जिसके बारे में मुस्तफ़ा के दिल में बात आई कि ये फलां को तकलीफ देता है, अजीज़ व अकरबा को तकलीफ देता है, गुरबा मसाकीन को तकलीफ देता है, वालिदैन को तकलीफ देता है, माशरे में तकलीफ देता है, लोगों को तंग करता है, मोमिनीन को तंग करता है, लोगों के रास्ते रोकता है, मुख्तलिफ
वारदात में ये मसरूफ़ होता है। अब जिसके बारे में दिल मुस्तफ़ा में बात आ जाएगी वो कामयाब होगा या नाकाम होगा, इतना बताएं। बोलिए बोलिए बोलिए, हो ना बोले सो तो पता है मेरे को, क्योंकि जब हिदायत की बात है फिर आपकी ज़बानें खामोश हो जाती हैं, बिशारात हैं तो फिर सारे सुभान अल्लाह कहते हैं। आप किसी हमसाए, मेरे आका ने फरमाया वल्लाह ला योमिन, वल्लाह ला योमिन, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं जिसकी वजह से हमसाए तंग है। अब कोई अपने हमसाए को तंग करे फिर कहे मैं नमाजें भी पढ़ूंगा, मैं रोजे भी रखूंगा, और मियाँ तू जो मर्जी है कर। जब बात ही मुस्तफा के दिल में तेरे बारे में आ गई, मेरे उम्मतियों को तंग करता है, तू कामयाब नहीं हो सकता। कामयाब तभी होगा कि सारे तुझसे खुश हों। जब ये मखलूक खुश होगी तो इस उम्मत के मुस्तफा खुश होंगे, इस उम्मत के नबी खुश होंगे। अजीज़ा ने मोहतरम, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मेरे आका अलैहिस्सलाम के कल्ब नाज़नी पर बोझ गुजरता है। एक मरतबा ऐसा हुआ, महबूब हर चीज़ देखते हैं, महसूस फरमाते हैं, बातें आम होती हैं, समझने के लिए ख़ास हो जाती हैं। एक दफ़ा एक शाह साहब थे, मशहूर थे कि ये सैयद है। उन्होंने किसी से मुंह छुपा कर ना एक थैला खींचा और भाग गए। जब भागने लगे ना तो जो मुंह छुपाया हुआ था रुमाल गिर गया। जब रुमाल गिरा ना, जिसका थैला था उसने पहचान लिया। उसने कहा शाह साहब वांजते को अल्लाह वास्ते माफ़ की तुम, समझना बात को, ज़ाय नहीं करना ये बात, वांजते को अल्लाह वास्ते माफ़ की थे। शाह साहब जो थे वापस आ गए, कहने लगे यार मुझसे कुताही हुई है, ज़रूरतमंद था, मशहूर हूँ कि मैं सैयद हूँ, निस्बत मेरी मंसूब है, लेकिन अब चूंकि रुमाल गिर गया, आपने मुझे पहचान लिया, सिर्फ इसलिए आया हूँ, आपने ये कहा कि मैंने माफ़ किया, ये बता दें मेरा कसूर था, मुझे सज़ा मिलती, आपने क्यों कहा है कि माफ़ किया, ये बता दें। अब वो जो बाबा था उसने भी बड़ा सियाना था, उसने कहा माफ़ मैंने तेरे लिए नहीं किया, तू मंसूब है कि औलाद रसूल है, तू ये काम करेगा, महबूब के कल्ब पे तकलीफ होगी, मैं माफ़ करूँगा, कम अज़ कम मेरे महबूब के दिल पे ऊपर तकलीफ तो नहीं होगी ना, गिरां तो नहीं गुजरेगी, ये बात महबूब के दिल नाज़नी पर बोझ तो नहीं होगी ना। माफ़ करने वाला जब सोया, रात को मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ, फरमाया तूने ये बात करके अपने नबी का दिल जीत लिया है, क़यामत वाले दिन ये नबी यदुल्ला वाले हाथों से तुझे जामे कौसर पिलाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए हक अहले सुन्नत, अज़मत मुस्तफ़ा। तवज्जो है आपकी। एक रिसाले में एक आर्टिकल लिखा हुआ था, अभी पाकिस्तान नहीं बना, ये पाकिस्तान बनने से पहले की बात है। लोग दूर दराज से आते थे लाहौर की मस्जिद की ज़ियारत करने के लिए। एक बाहर से बंदा आया, उसने मस्जिद की ज़ियारत की, ईसाई था, गैर मुस्लिम था। अब आप जाए ना तो आजकल मज़ारात और मसाजिद, छोटी सी मसाजिद भी इन फ़कीरों से नहीं बची हुई, अब तो ये तमाशा बन गया, कोई कुल खानी होना, सारे दुनिया के लोग इकट्ठे होकर आ जाते हैं। और आना किस वक्त है? जब ख़त्म का टाइम होगा। और ये जी फ़लाँ हैं जी, साहब हैं जी, ये इनको फ़लानी ज़रूरत है, ये फ़लाँ है फ़लाँ, बोलते झूठ है। अब बंदा कहता है यार चलो कोई बात नहीं, 2-4 रुपए दे देते हैं, इसाले सवाब ही सही। उन आने वालों को इतना शर्म और हया नहीं आती कि वक्त गुजर गया, तुम्हें ज़्यादा इश्क है, मोहब्बत है, पहले आओ नाते पढ़ो ना, अच्छा बाद में फिर आके लड़ते भी हैं जी नहीं, और फिर एक नहीं दो नहीं काफ़ी इकट्ठे होके आ जाते हैं। पेशावर भिखारी को देना जायज़ नहीं है, क्योंकि उसको देने वाला उतना ही गुनाहगार है जितना वो है। कि एक दिन हज़रत मौला कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम खैरात कर रहे थे, लाइन लगी हुई थी, एक बंदा उसमें शामिल हो गया। जैसे शामिल हुआ तो हज़रत इमाम हसन मुज्तबा ने देखा हुजूर ये तो बड़ा अमीर तरीन है, ये ज़रूरतमंद ही नहीं है, ये लाइन लग गया। हज़रत अली ने फरमाया अच्छा ज़रूरतमंद नहीं है, जब लाइन में आ गया तो हो जाएगा ना, समझे मेरी बात को। ये फरान टालो निंद्र ना करो, तू सब मेरी तकरीर सारे ख़राब करने बैठे, मैं मुका छोड़े सब, सिर्फ जवाद साहब जागते पे, बाकी शहजाद साहब सारे सुते पे। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि
फरमाया अभी ज़रूरतमंद नहीं है तो हो जाएगा। मौला अली ने क्या सुना? मौला अली, याद रखना मेरे मुस्तफ़ा फरमाए वो भी हदीस है और जो सहाबा फरमाए वो भी हदीस है कि कोई सहाबी अपनी मर्जी से खुद बात नहीं करता, उसने ज़रूर मुस्तफ़ा से सुनी होगी। अच्छा चलें आप इर्द गिर्द में, मेरे सामने तो 20 लोग ऐसे हैं जो ज़रूरतमंद नहीं, आदत है मांगने की, वो ऐसे हो ही जाते हैं, फिर मांगते रहते हैं, उनकी आदत, उनको एक चस्का पड़ जाता है। अब अगर आप जानते हुए उसको कहें कि मियाँ ऐसा ना किया कर, तो वो बच जाएगा ना इस गुनाह से। तो आप जो उसको दे रहे हैं तो गोया आप तहरीक बना रहे हैं कि वो ऐसा हो जाए। तो जैसा उससे पूछा जाएगा क़यामत वाले दिन, ऐसा आपसे भी पूछा जाएगा कि आपने ख़राब होने में उनको बचाया नहीं, उल्टा ख़राब किया। तो अब इसी तरह वो भिखारी, भीख मांगने वाला खड़ा था, ईसाई आता है, भीख मांगने वाले ने पैसे मांगे, ईसाई ने पर्स निकाला, पर्स ज़मीन पे गिर गया, वो जो भिखारी था उसके हाथ में पर्स आया, उसने संभाल के रख लिया, जानता था ये ईसाई है। 1 साल गुजरा, दोबारा जब वो बंदा आया तो भिखारी कहने लगा तेरा पर्स मेरे पास है। जब उसने चेक किए नोट भी पूरे थे, वो बंदा बड़ा परेशान हुआ, ये भिखारी था, मेरा पर्स ना देता तो कुछ भी ना होता, पैसे भी पूरे हैं, खर्च नहीं किए। उसने कहा यार मुझे एक बात बता, तू खा जाता मैं तुझे जानता नहीं, तूने मुझे ये पैसे वापस क्यों दिए हैं? था भिखारी मगर इश्क मुस्तफ़ा रखता था, मोहब्बत रसूल थी दिल में। उसने कहा यार मुझे पता था तू ईसाई है, मैं मुसलमान हूँ, कहीं क़यामत वाले दिन ईसा अलैहिस्सलाम ये कह दें या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके उम्मती ने मेरा पर्स चुराया है, मेरे आका शर्मिंदा ना हो जाए, मैंने इसलिए पूरा साल तेरा पर्स संभाल के रखा है। आज ज़रूरत है इस बात की कि हम अपने हमसायों को, अजीज़ व अक़रबा को, रिश्तेदारों को, वालिदैन को, हमसायों को, अपने मिलने वालों को, बल्कि हर एक से मोहब्बत रखें ताकि इनको कहीं तकलीफ़ हुई और ये तकलीफ़ यहाँ नहीं ठहरेगी, सीधी गुंबद खजरा के मकीन तक जाएगी, कहीं मेरे आका मुझसे नाराज़ ना हो जाए। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम की जो तशरीह आपको समझाई है, इसको दिल पे लिखेंगे तो आपको सही और भी असरार और रमूज़ समझ में आएंगे। अब जो बंदा मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफ़ादार होता है, फिर वो अल्लाह का भी वफ़ादार हो जाता है। मिसाल के तौर पर हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप पहले हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के खादिम थे, अच्छे ख़ानदान से रहने वाले थे, बचपन का ज़माना है, अगवा हो जाते हैं और बिकते बिकाते हज़रत खदीजतुल कुबरा के पास आ जाते हैं। जब मेरे आका करीम जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी होती है, हज़रत खदीजतुल कुबरा हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को वो गिफ्ट कर देती हैं। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा महबूब की खिदमत में आ जाते हैं, महबूब के खादिम बन के रहते हैं, मक्के में रहते हैं। एक दफ़ा हज का मौका था, हज पहली उम्मतों में भी होता था, लोग हज करने के लिए, उन्होंने ज़ैद बिन हारिसा को देखा कि महबूब अलैहिस्सलाम के दामन से वाबस्ता हो चुका है, महबूब की खिदमत पर मामूर हो चुका है। उनके वालिदैन को जाके बताया जो तुम अपने बेटे ज़ैद बिन हारिसा को सुबह शाम रोते हो, आंसू बहाते हो, तलाश करते हो, दर्द की कैफियत में मुब्तला रहते हो, वो तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। अब बाप भी और चचा भी महबूब अलैहिस्सलाम के पास आते हैं, अभी महबूब ने ऐलान नबूवत नहीं किया। काबिल गौर बात यह है, महबूब का अखलाक देखें, महबूब की मोहब्बत देखें, महबूब का तरीक़ाकार देखें, महबूब कितना करीम है, कितना लजपाल है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब वो आके मिले, उन्होंने कहा हुजूर जितने मर्जी है पैसे ले लें, ज़ैद बिन हारिसा को वापस कर दें। मेरे आका फरमाते हैं पैसों की ज़रूरत नहीं है, ज़ैद तुम्हारे साथ जाना चाहता है तो चला जाए, मुझे कोई एतराज़ नहीं। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को बुलाया, ज़ैद जानते हो कौन है? या रसूल अल्लाह मेरे अब्बा जी हैं। ये कौन है? या रसूल अल्लाह मेरे चचा जी हैं। फरमाया तुम्हें लेने के लिए हैं, तुम चले जाओ। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा उठे और महबूब के दामन में आके चिमट के बैठ गए। या रसूल अल्लाह ये तो एक बाप है, 1000 भी हूँ तो आपके कदमों पे कुर्बान कर दूँ। ये तो एक चचा है, 1000 भी हो तो आपके कदमों पे कुर्बान कर दूँ। या रसूल अल्लाह उस वक्त तो मेरे आका ने ऐलान नबूवत नहीं किया, तो कहते या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इतने करीम हैं, अखलाक के पैकर हैं, दिल ही नहीं करता आपका दर छोड़ें, आपकी मोहब्बत में मुब्तला हो जाए। महबूब खुश हुए, मुंह बोला बेटा बना लिया। आप यकीन फरमाएं पूरा कुरान उठा लें, पूरे कुरान में किसी एक सहाबी का नाम नहीं लेके अल्लाह ने पुकारा, सिर्फ हजरत ज़ैद का नाम है। फलम्मा कदा ज़ैदुम मिनहा, सिर्फ ज़ैद, सिर्फ ज़ैद, सिर्फ ज़ैद इनका नाम है। अल्लाह ने फरमाया मेरे यार से वफा करे,
मेरे यार का दर ना छोड़े, फिर इसका नाम कुरान की आयत ना बने, ये लजपाली और करीमी नहीं है। दर मुस्तफ़ा का नहीं छोड़ता, फिर कोई ना जाने अब क़यामत तक कुरान के कारी जब भी तिलावत इस आयत की करते हैं, हज़रत ज़ैद का नाम बतौर तिलावत ज़बान पे जारी होता है। सबब क्या था? महबूब से वफा की। और आप भी मिलाद मना के मुस्तफ़ा से वफा ही कर रहे हैं। नहीं समझ आई बात? वफा की है ना, रबीउल अव्वल की 12 विलादत मुस्तफ़ा, उम्मत की याद। अब महीना भी रबीउल अव्वल का, विलादत का महीना। अब जो हलाली उम्मती है, जो नमक हराम नहीं है, जो अपने नबी से प्यार करने वाला है, जो एहसान फरामोश नहीं है, जिसको पता है मैं आज रीछ बंदर हाथी नहीं बनता, ये वद्दुहा के चेहरे की वजह से है। आज मेरी नक्शा नहीं बदलता, ये वल्लैल की जुल्फ़ों की वजह से है। आज मेरी शक्ल में बिगाड़ नहीं होता, ये अलम नशरा के सीने वाले नबी की वजह से है। आज मैं जो बचा हुआ हूँ, मेरा सब कुछ सलामत है, इसलिए कि मैं उम्मती हूँ मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मेरे आका अलैहिस्सलाम इतने करीम हैं, हर एक की तकलीफ़ महसूस फरमाते हैं। दुरतुन नासिहीन अरबी की किताब है, उसमें एक खूबसूरत वाक़या लिखा हुआ है। अक्सर उलमा कहते जी है नहीं। मैंने कहा तुम्हें पता ही नहीं, किताब जो तुम्हारे पास है तुम इसका इनकार करते हो। देखना है तो मेरे पास हो। मैंने किताब का नाम बताया, अरबी की है दुरतुन नासिहीन, उसमें यह वाक़या लिखा हुआ है। मेरे आका ईद उल फितर की नमाज पढ़ाने जा रहे हैं। मेरे आका कितने करीम हैं, लजपालें, ज़रा लजपाली तो देखिए ना। ईद की नमाज पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, हसनैन करीमैन को कंधों पे उठाया हुआ है। सामने देखा एक छोटा सा बच्चा रो रहा है, आंखों से आंसू रवा हैं और ज़ारो कतार रो रहा है। अब ये कैसे हो सकता है यतीम हो, आंसू बहाए और दुरे यतीम के दिल में प्यार ना आए? ये नहीं हो सकता। मेरे आका की जब नज़र पड़ी, मेरे आका की आंखों से भी आंसू रवा हो गए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बेटे तुझे क्या हुआ है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप फौत हो गया, मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली और जो मेरा दूसरा बाप है उसने मुझे घर से निकाल दिया। आज ईद का दिन है, बच्चों ने कपड़े पहने हुए हैं, मैं रो रहा हूँ, काश मेरा बाप होता तो आज मैं भी कपड़े पहनता, या आज मेरा बाप होता, मेरी माँ मुझे उसी तरह तैयार करती जिस तरह लोगों के बच्चे तैयार हो रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू रवा हो गए। मेरे आका ने बढ़ के अलम नशरा के सीने से लगाया, फरमाया चलो मेरे साथ। आप ईद नमाज पढ़ाने के लिए नहीं गए, वापस अपने दर दौलत पर तशरीफ ले गए। वापस आप अपने दर दौलत पर तशरीफ ले गए। जैसे दर दौलत पे तशरीफ ले गए और जाके वहाँ पर आपने क्या इरशाद फरमाया? फरमाए बेटे ये बता, अगर तेरा बाबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हो, तेरी माँ ऐशा हूँ, तेरी बहन हजरत सैयदा फातिमा हूँ, तेरे भाई हसनैन करीमैन हूँ, तो कैसा लगेगा? आपने जाके फरमाया इनको तैयार करो, हसनैन करीमैन के कपड़े पहनाओ। उस यतीम बच्चे को महबूब ने तैयार किया, फिर ज़मीन पे नहीं चलाया, कंधे पे बिठाया। और जब वो वापस आए तो मदीने के सारे बच्चे ज़ारो कतार रो रहे हैं, काश आज मेरा बाप ना होता, मेरे बाप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते। तो खंजर चले किसी पे, तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। हजरत ज़ैद घर को छोड़ें और यही कहें कि सबको मेरा सलाम, तुझे देखने के बाद क्या है किसी से काम? तुझे देखने के बाद अगर कोई ये आशिक महबूब का मिलाद मनाता है, ताने बर्दाश्त करता है, दूसरे बदमज़हबों की बातें सुनता है, फिर भी कहते नहीं यार हमने नबी से वफा करनी है, तो मेरा नबी तो लजपाल है, तू उसका जिक्र करके खुश होता है, क़यामत वाले दिन मेरे महबूब तेरी शफात फरमा के खुश होंगे। देखो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल की कैफियत। दिल को खुश करने के लिए सहाबा बहुत कुछ करते थे। मिसाल के तौर पर एक दफ़ा ऐसा हुआ, ज़माना हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। तवज्जो है आपकी? जोर से कहें एक दफ़ा सुभान। अब मसला ये है, ज़िक्र रसूल की ये बरक़ात हैं। यार कहीं बाल को भेज के कुछ चुप तक रहो।
ज़िक्र रसूल की बरक़ात ये है कि अभी बात शुरू होती है, घंटा गुजर जाता है। जो मुझे टाइम था वो गया, ख़त्म हो। अब जो मैं ऊपर तकरीर करूँगा ये आपकी मोहब्बत होगी। अब जिस वक्त आप खामोश हो गए और रहमतुल्लाह साहब अगले जहान चले गए, तकरीर बंद हो जाएगी। अगर आप तकरीर मजीद सुनना चाहते हैं तो इसको जगाए रखना है, तो ही कुछ जगाई रखी। समझ आई है कि नहीं है? तो अब चूंकि डिस्टर्बेंस बढ़ रही है और आपको पता है कि मैं इतनी डिस्टर्बेंस में तकरीर नहीं कर सकता, मुझे बात भूल जाती है। वैसे आप लोग भी सियाने हैं इसलिए बुलाते हैं, बाबा जी पैसे तक गिंदे कह नहीं, चलो तकरीर मुफ्त करवा गिंदे। हाँ, तकरीर तुसा मुफ्त सुनो, चलो जागो तो सही ना। समझ आई है कि नहीं आई? तो अजीज़ा ने मोहतरम, तकरीर मुफ्त होगी मगर तवज्जो आपको देनी पड़ेगी। इश्क की बात है, मोहब्बत की बात है, महबूब का जिक्र हो रहा है और उस महबूब का जिक्र है जिसने कब्र में काम आना है, हशर में काम आना है। हम अभी भी काम आ रहे हैं महबूब। हाँ जी, देखे ना, पिछली उम्मतें जब गुनाह करती थी ना, जो भी उसने गुनाह किया होता दरवाजे पे खुद ब खुद अल्लाह की तरफ से लिखा जाता है इसने ये काम किया। आज कितना बुराइयां हैं लेकिन खुदा रुसवा नहीं करता। अल्लाह फरमाते वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, महबूब जहाँ आप होंगे हम अजाब नहीं देंगे। तो जहाँ महबूब रहते हैं दुनिया में, ज़मीन पे आपके जलवागर हैं। अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, हर मोमिन के घर में काज़ी अयाज़ ने लिखा मेरे महबूब की रूह मुक़द्दसा जलवागर रहती है। आप कहेंगे हर मोमिन के घर में महबूब की रूह मुक़द्दसा कैसे जलवागर रहती है? मैं कहूँगा कुरान में दो सूरज हैं, एक आसमान का सूरज है, एक है नबूवत का सूरज है। आसमान का सूरज तीसरे आसमान पर है मगर रोशनी घर घर में है। नबूवत का सूरज गुंबद खजरा में है, निगाह घर घर में है। तवज्जो है कि नहीं है? तो महबूब के दिल का ख्याल सहाबा कैसे करते हैं? जमाना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का है और मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, एक शख्स ने एक आदमी को ऊँट की हड्डी मारी, उसका इंतकाल हो गया। मुकदमा आता है हज़रत फारूक आज़म की कचहरी के अंदर, आपकी बारगाह के अंदर, आपकी दरबार के अंदर। बच्चे पकड़ के ले आते हैं एक आदमी को, नौजवान था। ए अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इस शख्स ने हमारे बाप को कत्ल किया है, हमें दियत चाहिए, किसास चाहिए, हम इसका सर लेंगे क्योंकि इसने हमारे बाप का सर लिया है। हज़रत फारूक आज़म ने पूछा तुमने इनके बाप को कत्ल किया है? कहने लगा जी मैंने जान के नहीं किया, मैं ऊँट चराता हूँ, मेरे ऊँट इसके खेत में चले गए, इनके बाप ने मेरे ऊँट को मारा तो एक हड्डी पड़ी थी, मैंने उठा के इसके बाप को मारा, इसका बाप मर गया, मारना नहीं चाहता था, कत्ल हो गया। हज़रत फारूक आज़म ने फरमाया चूँकि तूने कत्ल किया है लिहाजा अब तुझे कत्ल होना पड़ेगा, तूने इकरार जुर्म कर लिया है। उसने कहा ए अमीरुल मोमिनीन, मेरे छोटे छोटे बहन भाई हैं और मेरे वाले जब दुनिया से जाने लगे उन्होंने मुझे कुछ ख़जाना और अमानतें दी थी, अगर मैं यहाँ कत्ल हो गया, मैं दूर के एक गांव का रहने वाला हूँ तो वो मेरा माल ज़ाय हो जाएगा, मेरे वोरसा को नहीं पहुँचेगा। तो हजूर वाला मुझे 3 दिन की इजाज़त दें, मैं जाके माल वापस करके आता हूँ, फिर आऊँगा, फिर जो आप हुक्म करेंगे, जो सज़ा हमें देंगे मैं वो कबूल करूँगा। हज़रत फारूक आज़म ने फरमाया इस भरी कचहरी के अंदर कोई शख्स है जो इसकी ज़मानत दे? तवज्जो है कि नहीं? कोई है जो इसकी जमानत दे? पूरी कचहरी खामोश है, सब ने सर झुकाया हुआ है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी खड़े होते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होते हैं, फरमाते अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं गवाही देता हूँ, ज़मानत देता हूँ, अगर ये 3 दिन के बाद ना आया तो मेरा सर कलम कर लिया जाए, मैं इसका जामिन बनता हूँ। बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। आज कोई ज़मानत दे के देखे बच नहीं सकता, वो जामे नहीं फंसता है। वो दौर जो है सहाबा का है, फारूक आज़म का है, कुर्ब का है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने जब ज़मानत दी, हज़रत फारूक आज़म खामोश हो गए। 3 दिन का वादा लेके नौजवान चला गया। 3 दिन जब गुजरे फिर कचहरी लगती है, मुकर्ररा वक्त पर नौजवान नहीं आता। हर साहबी अश्कबार है उस नौजवान की खातिर हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर कलम हो जाएगा। तो क्या होगा, इतने जय्यद सहाबी से मारूम हो जाएंगे जिसने मुस्तफ़ा की बड़ी नौकरी की है, जिसने जान आलम की बड़ी चाकरी की है। अगर ये शहीद हो गए, ये कत्ल हो गए, ये दियत इनकी सर की चली गई तो फिर हम तो मारूम हो जाएंगे। बड़े परेशान हैं। फारूक आज़म की आंखें भी अश्कबार हैं। तमाम सहाबा परेशान हैं कि क्या होगा।
इतने में देखा दूर से गर्द गुबार उड़ रही थी। वो नौजवान आता है फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास। जब वो पहुंचता है, फारूक आज़म नौजवान से सवाल नहीं करते, पहले हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से सवाल करते हैं, अबू ज़र गफ़ारी तुम इनको जानते नहीं थे, इनकी ज़मानत क्यों दी है? तवज्जो है आपकी? आप इनको जानते नहीं थे, ज़मानत क्यों दी है? अब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने क्या कहा? जब ये जुमले पढ़ते हैं दिल की दुनिया बदल जाती है, एक कैफ और सरूर और मस्ती छा जाती है। मेरे नबी के सहाबा, अल्लाह तुम्हारी मज़ारात पे करोड़ा रहमतें नसीब फरमाए। तुम इतने वफादार हो, तुम अपने दिल के, अपने नबी के दिल का इतना ख्याल करने वाले हो। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने कहा, वो मंजर मेरे सामने आ गया, क़यामत का दिन होगा, आज फ़ारूक आज़म की कचहरी है, वहाँ रसूलुल्लाह की कचहरी लगी होगी। मेरे आका पूछेंगे, ये मेरा उम्मती था, मेरा कलमा गो था, ये मेरा नाम लेवा था, मेरा कलमा पढ़ने वाला था, आज ये परदेसी था, तो दयारे परदेश के अंदर इसका कोई जामिन नहीं था। अगर ये बात महबूब ने पूछ ली, हम शर्मिंदा हो जाएंगे। मैंने कहा जान चली जाए मगर मुस्तफ़ा के दिल के ऊपर बोझ ना है, इसलिए मैंने जमानत दी है। जान चली जाए मगर महबूब के कल्ब नाज़नी पर बोझ ना गुजरे। नौजवान, तुझे मौका मिला था भाग जाता, वापस ही ना आता, तुम क्यों आए हो? उसने जवाब दिया, हुजूर दिल मेरा भी यही कह रहा था भाग जाऊं, मगर क्या था, वो रसूलुल्लाह की कचहरी याद आ गई। कयामत का दिन होगा, आका की जलवागरी होगी और मेरे मुस्तफ़ा मुझसे पूछेंगे, क्या मैंने ये जो सहाबा अपनी निगाहों से मुज़क्का किए हैं, मुसफ़ा किए हैं, मुजल्ला किए हैं, मैं ये इनको तो देखना इबादत है, इनको तो देखना सवाब है। अरे मेरे सहाबा की अज़मत ये है, कोई वली गौस कुतुब अब्दाल इनके दर्जे तक नहीं पहुँच सकता, ये तो सबसे बेहतरीन लोग हैं, और तेरी खातिर मेरा बेहतर से बेहतर सहाबी चला गया। तो मैंने कहा, महबूब के कल्ब नाज़नी पे बोझ ना गुजरे, मैं इसलिए वापस आया हूं, मेरी जान चली जाए, मेरे नबी के सहाबी की जान बच जाए। इतने में जिनका बाप मरा था, उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, अय फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हम भी माफ़ करते हैं, हम ये देख रहे हैं क़यामत का दिन होगा, मेरे आका की कचहरी लगी होगी, मेरे आका फरमाएंगे अबू ज़र गफ़ारी ने ना जानते हुए ज़मानत दी थी। फिर ये नौजवान भी वापस आ गया था, तुमसे ये नहीं हो सका कि तुम भी अपने बाप की दियत माफ़ कर देते? ऐ अमीरुल मोमिनीन, हम इसको माफ़ करते हैं, नौजवान आज़ाद है, हमने इसे कोई दियत नहीं वसूल। किस लिए कि महबूब के कल्ब नाज़नी पर बोझ ना गुजरे। आखिरी बात और तकरीर ख़त्म, क्योंकि मज़ीद आपका इम्तिहान मैं नहीं लेता, आप तो लेते ही रहते हैं, मैं आपका इम्तिहान लेता। आखिरी बात, तकरीर ख़त्म। ये तो इंसानों की बात है। किताब का नाम है मदीनतुर रसूल। क्या नाम है? मदीनतुर रसूल किताब का नाम है। लिखने वाले बाबा मंजूर अहमद शाह साहब सहीवाल वाले हैं, पिछले दिनों जिनका विसाल हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये शहादत नसीब हुई है, 15 से ज़्यादा हज मैंने उनके साथ किए हैं, और आप हजरात जानते हैं उनकी तस्वीर और वीडियोज़ हमारे पास मौजूद हैं, अभी तक महफूज हैं। वो बड़े शफीक थे, अल्लाह उनकी मज़ार मुक़द्दसा पे करोड़ा रहमत नसीब फरमाए। किताब उनकी है, मुसन्निफ़ वो हैं, बात मदीने की है। किताब का नाम मदीनतुर रसूल है। बाबा जी ने एक वाक़या लिखा है, फरमाते हैं एक शख्स था जिसका नाम मौलवी इस्माइल था, वो मदीने जाता है और जाके महबूब के दर दौलत पे बैठता है, दरूद व सलाम के गजरे पेश करता है, वद्दुहा के चेहरे के तसव्वुर में मगन रहता है। एक बिल्ली रोज़ाना उसके पास आके बैठ जाती है, और फिर रोज़ाना वो बिल्ली उसके पास बैठती है, ये इसको गोद में बिठा लेता है और उसके ऊपर हाथ फेरता रहता है, हाथ फेरता रहता है। एक दिन ऐसा हुआ कि मौलाना साहब बैठे हुए थे, दिल में ख्याल आया, बिल्ली बड़ी खूबसूरत है, इसको मैं अपने साथ इधर बड़े सगीर में ना लेके जाऊं, ये बड़ी खूबसूरत है, लेके जाऊंगा। अब ये दिल में ख्याल किया, बिल्ली उठ के चली गई, मौलाना बैठे हुए हैं, बैठे बैठे आंख बंद हो गई, दिल की आंख खुली, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। मेरे आका ने फरमाया, तू मुझे तकलीफ़ देने के लिए आया है
या रसूल अल्लाह, मैं आपका उम्मती हूँ, आपका ग़ुलाम हूँ, आपका नौकर हूँ, मैं तो खुद शफाअत की भीख लेने के लिए आया हूँ, मैं कैसे आपको तकलीफ़ दे सकता हूँ। फरमाया, तुमने सोचा है बिल्ली को ले जाऊँ, वो तेरी गोद से उतर कर सीधी मेरे पास आई है, रो रही है और तेरी शिकायत कर रही है। तुम तो नबी के इल्म पर बात करते हो, उस कूचे में रहने वाली बिल्लियां सोच लेती हैं बंदा मेरे बारे में क्या सोच रहा है। तो यारो, जो नबी बिल्ली की तकलीफ को महसूस करता है, वो उम्मती की तकलीफ को कितना महसूस करता होगा। यही वजह है जिसको गुंबद खजरा के मकीन से प्यार हो जाए, वो कुछ भी हो जाए दुनिया की तकलीफें बर्दाश्त कर लेता है, मगर दर मुस्तफ़ा को नहीं छोड़ता। यही वजह है कि जब पीर जमात अली शाह साहब ने देखा, अब मदीने जाते थे ना, तो कई कई दिन सरकार के रोज़े पे बैठते थे, बड़ा प्यार हर उम्मती को होता है, वो तो वक्त के वली थे। और आपको पता होना चाहिए, पीर जमात अली शाह वो शख्सियत है, कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिसने पाकिस्तान बनाया, वो कहता है खुदा की कसम अगर ये पीर जमात अली शाह ना होते पाकिस्तान ना बनता। जब ये पाकिस्तान बनाने की तारीख चली थी, सबसे पहले जिसने उस वक्त 1 लाख जो 1 अरब के खरब के बराबर होता था, पहला चंदा पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने दिया है। वो पीर जमात अली शाह फरमाते हैं, मैं मदीने गया, एक बच्चे को देखा, जिस्म के कपड़े पूरे नहीं हैं, लोग खाना खाते हैं, जो वो खाना साइड में रख देते हैं, वो बच्चा उठा के हड्डियां चूसता है, खाना खाता है, दिल तड़प गया, दिल में के अंदर तकलीफ और दर्द महसूस हुआ। जमात अली शाह, तू पेट भर के खाना खाता है और दर रसूल पे रहने वाला बच्चा एक जगह से खाना उठा उठा के खाता है, तू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाएगा, मेरे आका क्या महसूस फरमाएंगे। मैंने बच्चे को कपड़े लेके दिए, अपने साथ रखा, 6 महीने मैं उनकी खिदमत करता रहा। ये मदीने का बच्चा है। 6 महीने बाद मैंने कहा, बच्चे मेरे साथ चलो, तुझे मैं पाकिस्तान लेके जाता हूँ, वहाँ पे तेरी खिदमत करूँगा, क्योंकि तू मदीने से आया है। कहते बच्चा तैयार हो गया। वो गुंबद खजरा से हम जहाँ तक गुंबद खजरा बस में नज़र आती रही, बच्चा तकता रहा। और जब गुंबद खजरा नज़रों से ओझल हुई, बच्चे ने मुझसे सवाल किया, शाह जी ये गुंबद खजरा ये पाकिस्तान में नज़र आता है। मैंने कहा, बेटे अगर ये गुंबद खजरा पाकिस्तान में नज़र आता, हम मदीने क्यों आते। ये गुंबद खजरा मदीने में है, गुंबद खजरा के मकीन की जलवा गरीबी मदीने में है, हम तो इसी को देखने और जियारत करने के लिए दूर से आते हैं। बच्चे ने कहा, शाह साहब मुझे बस से उतार दीजिए, मैं कपड़े तन के ख़त्म हो जाएंगे बर्दाश्त कर लूँगा, मैं प्यास बर्दाश्त कर लूँगा, मैं भूख बर्दाश्त कर लूँगा, मगर दर मुस्तफ़ा को नहीं छोड़ सकता। अरे जब भूख लगती है गुंबद खजरा को देखता हूँ, जब प्यास लगती है गुंबद खजरा को देखता हूँ, क्योंकि जिस तरह पानी को, जिस तरह दरख्त को पानी ना मिले खुश्क हो जाता है, और सुन्नी को जिक्र रसूल ना मिले इसका दिल मुर्दा हो जाता है। दिल तभी जिंदा होता है जब ये वद्दुहा के चेहरे का जिक्र करता रहता है। जिंदाबाद। सारे बबलू दी एक आदत है, जिले तकरीर मुके हूं वाले नारा मरवेंदे। इंदा मतलब होंदे एक गाल बई सुनाओ, हुण नारा नहीं मारना, आखिरी गाल है। चलो मैं ये गाल सरेकी सुना देना। हाजी साहब इशारा करें, थोड़ी जी सरेकी थी वजह। अच्छा, ये पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमेंदन, एक ने मैं खाना खांदा बैठा, 2 बिल्लियां आ गए, तो मैं गोश्त दी एक बोटी चाह के ना सालन दी बिल्ली दे अगो रखी है, 2 बिल्लियां दे सामने, ना वो खांदी है ना वो खांदी है। मैं जिन्हां दा मेहमान हम उन्हां कोलों पूछे, ये इत्थों जा बिल्लियां गोश्त नहीं खाइयां? उन्हें के शाह साहब खाइयां। तो मैं आखे क्या मेरे कोलों नाराज है? कोई वजह है जड़ा मैं गोश्त इन्हां दे सामने रखे तो गोश्त नहीं खाया? उन्हें के हजूर ये खुदा दाद वस्ती जा बिल्लियां नहीं। तो नहीं समझ आई, ये पाकिस्तान जा बिल्लियां नहीं, ये मुल्तान जा बिल्लियां नहीं, ये मदीने जा बिल्लियां हैं। हुण तुसा गोश्त दी बोटी रखी है, एक बिल्लियां हैं 2। हुण ओ सोचेंदी पता नहीं इंदे वास्ते रखी है, इसके इंदे वास्ते इजाजत जैकू देसो हुआ बिल्ली खासी है, कहीं दा हक नहीं खाया। नहीं समझ आई।
ओए मदीने दी बिल्ली थी के कहीं दा हक नहीं खांदी, ओ तू बंदा थी के बंदे दा पुत्र बन, कहीं दा हक ना खादा कर। जेड़ी चीज़ां तू मुस्तफ़ा करीम ने रोके रुक वन, जिन्हें दा हुक्म दिते अमल कर। वल मिलाद ही मना, ते मिलाद वाला भी खुश थी सी ते अल्लाह भी खुश थी सी। अल्लाह सारी हाज़री कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।